नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और आज बिहार में बात करने को बहुत कुछ है। बिहार चुनाव से संबंधित एनडीए की तरफ से भी, महागठबंधन की तरफ से भी। और सबसे पहले बता दें कि अपडेट ये बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं और छपरा और बेगूसराय में दो बड़ी जनसभाएं भी उनकी होगी। और इसके पहले नेटवर्क 18 या न्यूज 18 के मंच पर कल अमित शाह ने महागठबंधन के तमाम आरोपों का बड़ा ही करारा जवाब दिया। उन्होंने साफ साफ बताया कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम कैंडिडेट हैं, सीएम फेस हैं। और उनके हेल्थ को लेकर उन्होंने बड़ा साफ कर दिया कि सीएम जो नीतीश कुमार है बिल्कुल हेल्दी हैं, कहीं से कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने जिस तरह से महागठबंधन लगातार कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी थी, उस पर एक विराम लगाने की कोशिश की है। और आपको जैसे आपने देखा कि न्यूज 18 के मंच पर बिहार के बहुत सारे नेता आए, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, तमाम चीज़ें रखी। लेकिन अमित शाह ने जिस तरह से प्रशांत, जिस तरह से उन्होंने एक एक चीज को चुन चुन कर जवाब दिया, उसमें हर तरह से बातें कि उन्होंने साफ कर दिया कि इंडिया में कहीं किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो एक माइंड से चल रहे हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि 5 पांडव भी उन्होंने बोला अपने इंडिया के बहुत। ये बड़ा ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये दिखा रहा अमित शाह ने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे इंडिया एकजुट है। और एकजुट होकर शुरू से ही पूरे उनका जो पूरी उनकी नजर है, जैसे कहते हैं ना कि अर्जुन की नजर आंख पे थी मछली की आंख पर, तो यहाँ भी इनकी जीत पर नजर है। और सारे तमाम चीजों को क्लियर कर दिया। ये ना सिर्फ ये गिना रहे थे कि एनडीए के 5 घटक दल पांडव की तरह एकजुट हैं, बल्कि वो तुलनात्मक रूप से ये भी दिखा रहे थे कि कहां एक तरफ एनडीए मजबूत है और दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक की ये औपचारिकता ही पूरी नहीं हुई कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, वो उसकी सूची ही उन्होंने तक नहीं दिखाई। एक्चुअली नहीं हुआ है। ये तुलनात्मक रूप से जनता के सामने रखने की कोशिश की है गृहमंत्री अमित शाह ने। दरअसल गृहमंत्री के नाते ही नहीं, बीजेपी नेता के नाते ही नहीं, बल्कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसके प्रमुख रणनीतिकार के तौर पर अमित शाह पिछले कई दिनों से लगातार एक्टिविटीज में लगे हुए हैं कि कैसे और स्थिति को मजबूत किया जाए। और इसलिए उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीने से तो मैं ये और बारीकी से देख रहा हूं, जब से इस पर काम और ज्यादा तेजी से शुरू किया गया, कि कैसे महागठबंधन में किसी बात को लेकर के सुलझन नहीं बल्कि उलझन ही बढ़ती चली जा रही है। और तब से लेकर के अब तक के, क्योंकि कहीं कोई खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करवाना चाह रहा था इसी रस्साकशी में, किसी की इच्छा थी कि कोई मुझे किसी भी सूरत में डिप्टी सीएम घोषित कर दे। फिर वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि एनडीए में इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना कहीं कोई मारामारी है और ना कहीं कोई वैकेंसी है। और उसकी तुलना करके उन्होंने दिखाई कि जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी हैं, कोई वैकेंसी नहीं है, उसी तरह से बिहार में भी नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इससे साफ और कुछ बताया भी नहीं जा सकता था। क्योंकि आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव में बार बार उनको लगता है कि ये शायद इंडी की कमजोरी है, उस बात पे जोर डाल रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर लगातार हमले कर रहे हैं। कभी वो बोलते हैं कि नीतीश कुमार का हेल्थ सही नहीं है, ब्यूरोक्रेसी वहाँ की जो है वो करप्ट है, वो चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को धोखा देने का प्लान कर रही है। वो तमाम तरह से हमला नीतीश कुमार को लेकर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन तमाम चीजों पर और जिस अग्रेसिव तरीके से उन्होंने बोला है, इसके बाद अब महागठबंधन के पास कोई चारा बचता नहीं है। और ये मुद्दे भी जो उठाने की कोशिश करते कहीं ना कहीं वो भी बैकग्राउंड में जाने वाला। फिलहाल ये भी देखा गया कि कल जिस तरह से राहुल गांधी आए हैं 2 महीने के बाद, और तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने संयुक्त रैली भी की, लेकिन वो बात कहीं दिखी नहीं। देखिए जो गैप है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो दिख रही हैं। वो कम करने की बजाय बढ़ती दिखाई दी है। दिख रहा है, बॉडी लैंग्वेज ऐसा दिख रहा है कि ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इसमें जमीन पे कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। और ये अभी भी नदी के 2 किनारे की तरह अपने बयान को, अपनी बातों को मंच पर रखते दिखाई दिए। क्योंकि राहुल गांधी ने जैसे ही मंच पर अपनी जगह ली, उसके बाद जब उन्हें मौका मिला, वो लगातार नरेंद्र मोदी पर हमलावर थे। केंद्र सरकार किस तरह से गलत काम कर रही है वो ये बताने की कोशिश करने लगे कि देश में, और कई ऐसी लाइन जो इस समय तेजस्वी यादव के मुद्दों से कहीं भी मेल नहीं खा रही थी। कोई मेल नहीं, तालमेल नहीं। और ये बात तो बहुत शुरू से ही जाहिर होने लगी थी कि जब वोट चोरी का आरोप लगाने लगे तो तेजस्वी ने कहा ये कोई मुद्दा नहीं होगा। तेजस्वी एक तरफ कोई मुद्दा नहीं कह रहे हैं और राहुल गांधी इसके बगैर कोई मुद्दा ही नहीं मान रहे हैं। लेकिन अब वोट चोरी की बात कहते कहते उन्होंने एक तरीके से ये ऐलान भी कर दिया कि चुनाव के परिणाम किस तरह के हो सकते हैं। अब विपक्ष यानी बीजेपी तो उनकी इसी तरीके से बयानों को लेगी। उन्होंने कहा कि अब देखिए वोट चोरी तो हरियाणा में भी की गई है, वोट चोरी महाराष्ट्र में भी की गई है, और ऐसा ही यहाँ पर भी किया जाएगा। और जब 14 तारीख को परिणाम आएंगे तो वो सिर्फ वोट चोरी
इसका यानी पहले से मतलब मान लिया, ये हार कि मान वो लिए। पहले से ही ये जान रहे हैं और इसीलिए विरोधियों ने ये कहना शुरू किया कि दरअसल ये रिजल्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी भूमिका बता रहे हैं कि आखिर मुझे अब इस रिजल्ट के बाद कहना क्या है। वही कहीं से उड़ती खबर ये भी आई है कि कांग्रेस ने सर्वे कराया बिहार चुनाव को लेकर, उसमें साफ दिखाया गया है कि बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। ये एक सर्वे की बात है, इंटरनल सर्वे करवाती है जो हर एक पार्टियां कराती है, तो ये खबर आई है। और उसके बाद एक और जो गलती राहुल गांधी ने कर दी है कि 2 महीने के बाद बिहार में आए हैं, जिससे राहुल गांधी से लोग बचना चाहते हैं, एक और बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ फिर से अपशब्द बोले हैं, और ऐसे अपशब्द बोल करके देखिए, जिस तरह से अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितना अपशब्द बोलेंगे वो उतना बूमरैंग होता है। ये पहले भी देखा गया है, आज भी देखा जाएगा। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी की मां के गाली इन्होंने दी थी, अब फिर से प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। वो नाच ड्रामा पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, जो कि किसी भी तरह से शोभा नहीं देती है। और ये राहुल गांधी जैसे लग रहा है उन्होंने शायद कसम खा रखी है कि वो कहीं भी ना अपनी पार्टी को फलने फूलने देंगे, ना अपने गठबंधन को फलने फूलने देंगे। वो और बीजेपी से एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल कई जगह मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा था, इस तरह के रिएक्शंस आ रहे थे कि अब तो बीजेपी ये चाहेगी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में रैली राहुल गांधी की करवा सकते हैं, तेजस्वी को करवा देनी चाहिए। ये बहुत अच्छा होगा। अगर इसमें कुछ खर्च लगता है या योगदान या सहूलियत की जगह की ज़रूरत है तो उसमें भी हम सहयोग करेंगे। ये इस तरह के कमेंट्स इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि राहुल गांधी की मौजूदगी लगता ये है कि ना महागठबंधन को जीत का रास्ता दिखाएगी, बल्कि सिर्फ वो अपनी स्थिति, यानी जो उनका अपना एजेंडा है राहुल गांधी का, कि कैसे मोदी सरकार पर अटैक किया जाए। मोदी प्रधानमंत्री मोदी पे, क्योंकि कहीं से भी कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है, कोई मुद्दा है ही नहीं। अभी भी जो राहुल गांधी जो नेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह से बातें करते हैं, कोई मुद्दा नहीं होता है। वो शब्द बोलते हैं, इस तरह की बातें करते हैं जो उनके खिलाफ जाती है। और यहाँ भी बिहार के चुनाव में भी उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अभी तक जो उन्होंने रैली भी जो की है उसमें बिहार सरकार के खिलाफ कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा पाया, दोनों मिलकर के, तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी हो। लेकिन सिर्फ ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका जनता से कोई कनेक्ट ही नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों से जब बात हो रही थी हमारी इसी विषय पर कि राहुल गांधी का अब जो है साथ तेजस्वी को मिल रहा है, जैसे ही उनका भाषण पूरा हुआ तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कहने लगे कि ये तो कहीं से मेल खाता ही नहीं दिखाई दे रहा है। बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी बोल रहे हैं, ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया। यानी एक तरीके से तेजस्वी तो मन महसूस रहे थे कि इतनी देर तक के बोल रहे हैं, लेकिन दोनों के भाषणों का अगर तारतम्य बिठाएं तो दोनों अलग अलग दिशा में जाते हुए तीर दिखाई दे रहे हैं। और राहुल गांधी का वही एजेंडा जो राष्ट्रीय स्तर पर उनका चलता है, उनका कहीं ये एजेंडा साफ नहीं दिखाई दिया। तो कहीं है ही नहीं। बिल्कुल, कि ये बिहार के लिए उनकी अपनी भाषण की तैयारी है। लोगों ने यह भी देखा कि बहुत बड़ी तैयारी की कमी है कि कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो प्रमुख विपक्षी के तौर पर बिहार में उठाए जाने चाहिए, लेकिन वो उस तरफ बढ़ते बढ़ते अचानक फिर से अपने उन्हीं मुद्दों की तरफ बढ़ जाते हैं जिसमें सीधे उनके निशाने पर मोदी सरकार दिखाई देती है और बिहार का मुद्दा पीछे छूटता है। और तेजस्वी को शायद ये बहुत पसंद भी नहीं और ऐसा लग रहा है, बड़ा क्लियर है कि ये जो चुनाव हो रहा है बिहार में हो रहा है, वहां के सीएम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार एक मजबूत नेता है। अब एक तरफ देखिए कि इस चुनाव में, पूरे चुनाव में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, खुद नीतीश कुमार जो सीएम है, और चौथे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, ये चार बहुत अग्रेसिव तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहां पर बातें रख रहे हैं, बीजेपी और इंडिया की बातें रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, अगर बड़े नेता के तौर पर इंडिया में देखें ही 2 बड़े नेता हैं, लेकिन दोनों में कोई ना मेल है, ना पार्टियों के बीच में तालमेल है, वो साफ दिख रहा है। तो जो बाकी जो इसके चुनाव के पहले भी जो अभी 2 महीने से जो चीजें चल रही थी, वहां पर कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा है, सिवाय ये कि अब तेजस्वी के पास एक ही चारा रह गया है कि जो बातें करें, बार बार यही बोल रहे हैं कि जो मैंने प्रण किया है, जो ऐसे असंभव उन्होंने वादे किए हैं, उसको जान देकर पूरा करूंगा, 20 दिन में उसको पूरा कर दूंगा। वो तमाम तरह की चीजें बातें कर रहे हैं जो कि हर तरह से सबको पता है वो इम्पॉसिबल है। ये तेजस्वी का प्रण कहने का मतलब है कि राहुल का रण नहीं। ये अपनी बनाई गई लाइन है। दरअसल अगर आप एक गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो ये जनता तक संदेश जाना चाहिए कि ये एक गठबंधन, क्योंकि अगर इस तरफ हम एनडीए की बात करें, कभी भी ये नहीं कहा जा रहा है। सीधे सीधे बीजेपी की ओर से भी जब ये बात रखी जा रही है, केंद्रीय गृह मंत्री जब अमित शाह बिहार में थे, न्यूज़ 18 इंडिया के प्लेटफॉर्म पर थे, उन्होंने कहा कि एनडीए 2/3 बहुमत से जीतेगी। अब उसमें राग रफ्तार, वही नीतीश कुमार की बात कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तेजस्वी सिर्फ अपनी लाइन कि मैंने क्या किया था उप मुख्यमंत्री रहते हुए, और अब
क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूं, अपने प्राण देकर भी पूरी करूंगा। लेकिन कांग्रेस का क्या योगदान होगा, कांग्रेस ने क्या इसमें हामी भी भरी थी? क्योंकि जब मैनिफेस्टो का इनॉग्रेशन हुआ तो उन्होंने कह दिया कि हाँ ये सभी का है, लेकिन लगा नहीं, वो तो ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी ने अपनी ही मंत्रणा से तैयार किया है। वही बातों में और जो कर रहे हैं, जो कोई मेल कहीं नहीं दिख रहा। वो जो बातें बोल रहे हैं वो दिख रही है, अभी भी वो प्रॉब्लम्स हैं, और अभी तब जब चुनाव होने में कुछ दिन रह गए हैं। चुनाव प्रचार आपको मेरे 4 तारीख को खत्म, 6 को चुनाव है, तो 3 को शाम में खत्म हो जाएगा मेरे, या 4 को खत्म हो जाएगा चुनाव प्रचार। उसके बाद अब बिल्कुल अब से 4 से 5 दिन मैक्सिमम बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए। वहां पर भी अभी तक महागठबंधन में कोई किसी तरह का कोई सामंजस्य नहीं दिख रहा है, किसी तरह से कोई इनके पास बड़े मुद्दे नहीं है, और अब ऐसे में क्या कर पाएंगे तो देखने के बाद। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने और खासकर एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। जितने भी बीजेपी के सारे बड़े नेता हैं आपको दिख रहे हैं, लगातार दिख रहे हैं बिहार में। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि आज जनसभाएं करने वाले हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी मौजूद हैं, सीएम जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो सारी सभाएं करके गए हैं। कल ही बहुत अग्रेसिव तरीके से जो तेजस्वी यादव और आरजेडी का जो पुराना इतिहास रहा है जंगल राज का, वो लोगों को याद करा के गए हैं। और ओसामा जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं उसको लेकर में बड़ी तल्ख टिप्पणियां उन्होंने की हैं। तो ये जितनी कमजोरियां हैं आरजेडी का, ये तमाम बड़े नेता मिलकर के उछाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ झूठे वादे, ऐसे वादे कर रहे हैं जो पूरा नहीं होगा। और दूसरी तरफ राहुल गांधी अभी तो 2 महीने के बाद आए हैं, अभी देखिए आगे 1-2 महीने के बाद आकर उन्होंने पहले दिन फिर से कोई कांड कर दिया है। आगे और क्या क्या करेंगे ये भी देखने वाली बात है। तमाम चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। क्योंकि जिस दिन 6 तारीख को जब मतदान हो जाएगा उस दिन ही पिक्चर भी बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि कहाँ क्या कि नतीजा किसके पक्ष में आने वाला है और तमाम चीजें क्या होने वाली है। तो इन तमाम घटनाओं पर आप नजर बनाए रखिए, हम आपके लिए जो भी अपडेट से लेकर के आते रहेंगे। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाकर सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।